नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा के अंदर पंचायती चुनावों का बिगुल बजने वाला है और इसको लेकर गांव-गांव के अंदर सरपंच प्रत्याशी हो या फिर जिला परिषद और ब्लॉक समिति मेंबर और इसके अलावा पंचायत पंच के जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में आने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अपनी न्यूज की तरफ से आज हम जमाल गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर चुनाव की पूरी सरगर्मियां तेज है और इसको लेकर यहाँ पर ओम प्रकाश डूडी चुनाव के अंदर सरपंच पद के लिए ये प्रत्याशी के तौर पर ये पिछले काफी दिन से यहाँ पर सक्रिय हैं गांव के अंदर। तो वो फिलहाल हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हैं, क्या कुछ माहौल मानते हैं और लोग इनको वोट क्यों दे। इस तमाम जो सवाल हैं वो इनसे हम साझा करके इनसे जो है वो विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। डूडी साहब, सबसे पहले तो अपनी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, जो आप मेरे पास आए हैं हनुमान जी, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डूडी साहब, चुनाव का माहौल बनने वाला है गांव के अंदर। जो है अभी तक जो चर्चा में है वो 3 से 4 प्रत्याशी चर्चा में है। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं, क्या माहौल समझते हैं? मैं तो ये बात है हनुमान जी की गांव की सेवा करनी है मेरे को। मैं एक समाज सेवी के तौर पर गांव की सेवा कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और मेरा यही मानना है कि गांव का प्यार प्रेम मेरे को मिलता रहे। और चुनाव की क्या बात है, चुनाव में तो नंबर आएगा, अगर मेरे नसीब में लिखा है तो आ जाएगा, नहीं आएगा हारूंगा तो भी मैं ये सेवा करता हूँ। अभी इससे पहले जो पंचायती चुनाव था उसके अंदर आप नंदलाल बेनीवाल के साथ थे और वो 2100 वोटों से गांव का सरपंच पद का जो चुनाव वो जीते थे। तो अब उनसे आप अलग हुए हैं, क्या वजह है थी इसके पीछे? वो तो ठीक है जी, 21 वोटों से गांव नहीं जिताया था उनको, गांव का प्यार प्रेम उनके पीछे था, वो उन्होंने पर खड़े नहीं उतरे। मेन बात तो ये है कि उन्होंने गांव में काम नहीं किया, इसलिए हर लोग नाराज है। हर आदमी से बात करते हैं तो वही आदमी नाराज है। उन्होंने अपना मैं पाल लिया, मैं के कारण वो पीछे थे। किस तरह का क्या काम, क्योंकि अब जेजेपी सत्ता में है और जेजेपी के वो अच्छे खासे जो उसके अंदर वर्कर के तौर पर हम कह सकते हैं, तो वो अपने आप में तो ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, सरकार उनकी खुद की है। काम तो उनके करने से नहीं होता जी। काम तो आप देखो, गांव में घूमो, कोई भी गली है, कोई और है, कोई नाली नहर है, जैसे सब कुछ पिछड़ा वर्ग ही हो रहा है हमारा गाँव। कुछ भी काम नहीं हुआ है, हर गली कच्ची है, हर गली के अंदर कीचड़ है, नाले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, नहर के अंदर पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है किसी की। अभी अगर बात करें तो आपको वोट जो है आपके गांव के वोट वो क्यों दें, ऐसी क्या खासियत है आप में? ऐसे है जी, अब तक तो मैं गाँव के लिए कुछ भी नहीं कर सका, और मेरा ये आइडिया है कि गाँव के लिए अगर गाँव मेरे को प्यार प्रेम से वोट देगा तो न तो मैं किसी के साथ जबरदस्ती करूंगा, और प्यार प्रेम से वोट लूंगा, वो प्यार प्रेम से वोट लूंगा तो उसी हिसाब से गाँव के ऊपर खड़ा उतरूंगा। आप पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो ऐसे में इससे पहले अगर पिछली बार की बात करें तो आपके गांव में नंदलाल बेनीवाल के अलावा प्रहलाद बेनीवाल की मिसेज थे और रामूर्ति बेनीवाल भी थे। तो उनके सामने अपने आप को कहाँ मजबूत मानते हैं? ऐसे जी, मजबूती तो हमारी है, मजबूत तो मेरे साथ गांव है, गांव का प्यार प्रेम है, हर युवा मेरे साथ है। युवा यही चाहता है कि गांव में एक तो नशा ज्यादा है, उस नशे से छुटकारा मिले, और जैसे बच्चे हैं उनको खेल में भावना हो ज्यादा, पढ़ाई के बारे में ज्यादा योग्य बने। तो यही मेरे मानना है और यही गांव वालों का मानना अभी आपका एक गांव के अंदर ये होता है कि धड़े का सिस्टम होता है, तो आप अपने साथ कौन कौन से धड़े जो है आप अपने आप के साथ ये समझते हैं भी वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? है। ऐसा है हनुमान जी, मैं कहीं पर जाता हूँ वहाँ पर मेरे को बढ़िया सहयोग मिल रहा है। मैं ये नहीं मानता कि कौन सा धड़ा मेरे साथ आएगा, कौन सा मेरे साथ नहीं रहेगा। मेरे को तो बस प्यार प्रेम से वोट मिलेंगे, और वही मैं हाथ जोड़ कर लेना चाहूँगा। अभी आपके गांव के अंदर पीछे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो उनके साथ भी किसी तरह का कोई आपसे बातचीत हुई हो कि आप एक कंप्रोमाइज करके भी साझे तौर पर एक प्रत्याशी खड़ा हो ताकि आपकी जीत और सुनिश्चित हो जाए, या कोई दूसरे आपसे कोई अपील करने के लिए आए हों कि आप इस बार खड़े ना हो क्योंकि वो पिछली बार हार गए थे? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और नहीं मेरे को राजनीति का पूरा नॉलेज है। मैं तो मेरे दम पर लड़ूंगा, नहीं कि मैं उनका सहयोग लूंगा। किसी से सहयोग की मुझे जरूरत नहीं है, हार जीत की मुझे चिंता नहीं है, मुझे बस गाँव में समाज सेवा करनी है।
आप सरपंच बन जाते हैं, गांव वाले अगर आपको बना देते हैं, चुन लेते हैं, तो ऐसे में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या आप ऐसे काम करोगे जो मौजूदा जो सरपंच है उन्होंने नहीं करवाया है, या उससे पहले के जो सरपंचों ने नहीं करवाया है? मेरा तो यही रहेगा जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाऊंगा, हो सके इतना मैं गांव के साथ रहूंगा और गांव के बीच में बुजुर्ग लोगों के बीच में बैठूंगा। और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि मैं सरपंच के तौर पर मैं करूं। आपने नशे का जिक्र किया, तो आप अपने गांव के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? ऐसा जी, मेरा गांव नशे के मामले में एक नंबर पर आया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि युवा टीम मेरे साथ है, और मैं हर अगर मैं एक महीने में 2 लड़कों का नशा छुटाता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले भी आपने, जैसे आप कह रहे हैं, अभी 2 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, गांव में समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, तो क्या क्या आपने बड़े बड़े ऐसे कोई 2-4 काम आप गिनाना चाहोगे जो आपने सरपंच ना होते हुए भी काम करवाए? नहीं, मैं नहीं गिनवाऊंगा जी, काम नहीं गिनवाऊंगा। कोई काम कर दिया वो कर दिया। तो अब आपका क्या एजेंडा है? किस तरह से अब गांव-गांव के अंदर ये माहौल बना हुआ है कि जो चुनाव के दौरान शराब की जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्च होता है। तो उसमें आप नशे के खिलाफ की बात कर रहे हैं, और चुनाव के अंदर शराब की अगर धांधली होती है, बिक्री होती है, लोग बेचते हैं और पिलाते हैं, पीते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मेरी तो जहाँ तक सोच है, ये कोशिश रहेगी कि किसी को शराब न दे। शराब एक बुरी बीमारी है। और जो उस टाइम शराब बांटते हैं वो कोई शराब नहीं होती, वो एक जहर होता है। कौन देता है शराब? कौन शराब के पैसे देता है? कौन देता है? ये तो एक जहर है। चुनाव के अंदर तो जहर ही बंटेगा। 20-20, 30-30 रुपए की ये बोतलें लाके लोग जहर बांटते हैं, और इसके से मौत का खतरा बना रहता है। अभी आपके इसके अंदर, गांव के अंदर इस तरह का है, तो कई गांव के अंदर ये भी माहौल है कि लोग पैसे से वोट खरीदते हैं। तो उस पोजीशन में आप क्या कहना चाहोगे? जो बेचते हैं उनके लिए क्या संदेश है? ऐसे है जी, पैसे से जो वोट खरीदेगा और जो देगा वोट, वो पैसे पर ही निर्भर रहेगा। वो सरपंच न तो किसी गांव में काम कर सकेगा, और न ही वो पैसा देने वाला है उसको बोलकर खुल के कह सकेगा कि मैंने वोट दिया आपको। वो सीधा सरपंच भी बोल सकता है कि मैंने पैसे से लिए है। आप ऐसा नहीं करोगे? नहीं, मैं कोई पैसा नहीं मांगता। तो ये है ओम प्रकाश डूडी, जमाल गांव के सरपंच प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जिस तरह से बात कही है, वो गांव जमाल के वोटर हैं, लगभग 7,500 वोट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इनको किस स्टेज पर पहुंचाना है। लेकिन अपनी न्यूज के माध्यम से हम भी एक अपील करते हैं कि चुनाव अब आने वाले हैं, तो ऐसे में जो पैसे लेकर वोट देते हैं उनसे अपील है कि वो पैसे अगर लेकर आप एक बार जरूर वोट दे दोगे, लेकिन बाद में अगर आपको कोई भी काम पड़ेगा गांव के अंदर सरपंच से, तो वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। तो इसलिए पैसे के बदले वोट ना दें। और दूसरी बात, शराब का जो प्रचलन बढ़ा हुआ है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। ओम प्रकाश डूडी ने जो दावे किए हैं, जो बात कही है, उसके संबंध में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।